ऐसा परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी से खतरा सिर्फ मुसलमानों को है, हाँ। या तो फिर सिर्फ मुसलमानों ने ही ठेका लिया है बीजेपी को हराने का या बीजेपी को खत्म करने का, ये आप बोलना चाह रहे हैं। आज बाबा भाई क्यों, पता नहीं क्यों आपकी बातों में ना मुझे एमआईएम की बू आ रही है। नहीं, मैं देखिए हमारे जो एमएलए महेश भाई, तो वो कैसा इंसान है, मैं पॉलिटिशियन नहीं कहूँगा पहले, जी मतलब मैं कहूँगा मेरा भाई है वो, अगर मैं इस हद तक जा रहा हूँ, मेरा भाई है वो। 8 दिन धूप के बाद में 1 दिन की बारिश में वो रोड धुल गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बाबा बहुद्दीन कैसा हुआ? 30-30 साल के जो नगर सेवक है वो भी आज तक हैरान है, ठीक है, कि उनके वार्ड में आज तक पूरा काम नहीं हुआ है। 3 साल से आप देख रहे हो कि 3 बत्ती के ऊपर आप चल नहीं सकते थे गुलजार कोल्ड ड्रिंक के पास। अभी आप जाइए गुलजार कोल्ड ड्रिंक से लेके तो इस्लामी होटल तक और एरोस कोल्ड ड्रिंक से लेके आप जाइए नोवेल्टी स्टोर तक, पूरे के पूरे ब्लॉक्स लगा दिया हूँ, ठीक है, 30 लाख रुपए के वो ब्लॉक्स लगाए। भिवंडी का सबसे शानदार रेस्टोरेंट दस्तरखान अपने 3rd एनिवर्सरी पर लाए है हैप्पी आवर्स ऑफर, जहां लंच और स्नैक्स टाइम पर मिलेगा हर बिल पर 15% डिस्काउंट। लंच टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और स्नैक्स टाइम शाम 4 से 7 बजे तक। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खास पल बिताने की जगह इससे बेहतर और कहां। दस्तरखान रेस्टोरेंट एट बिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। फ्री होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अंदर देखते हैं कि क्या तकलीफ़ें लोगों की, क्या परेशानियां, और उसके बाद में हम वहां के लोगों का रुझान जानना चाहते हैं। और कल हमने निज़ामपुरा का सर्वे किया था और उसके बाद में निज़ामपुरा की जो तकलीफ़ें थी वो सामने आई, लेकिन अब हमारे सामने जो है निज़ामपुरा के कॉरपोरेटर आए हैं और इसे कहते हैं कि कोई एक आदमी जो लीडरशिप, जिसको थोड़ा सा ये करेंगे, जिम्मेदारी का एहसास इसे कहते हैं, लीडरशिप क्वालिटी इसे कहते हैं कि अगर उनको लगा कि मेरे एरिया में अगर कुछ लोग नाराज़ हैं तो उनकी नाराज़गी दूर करना है। और इसीलिए हमारे स्टूडियो में आज उस बात को जो कल हमने दिखाया था, कल जो हमने सर्वे दिखाया था, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए बाबा बहुद्दीन भाई। तो बाबा भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। फराज बहुद्दीन का नाम है और बाबा भाई जो है, बाबा भाई से फेमस है ये। और फराज बहुद्दीन बाबा भाई हाल ही में जो है इनको समाजवादी पार्टी भिवंडी का महासचिव चुना गया है, मतलब चीफ जनरल सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है भिवंडी शहर का। तो उसके बारे में भी बात करेंगे और बाबा भाई उसके लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इनसे जानेंगे कि कल जो हमने दिखाया निज़ामपुरे की हालत, निज़ामपुरे के बाद में जो हमने जो सर्वे दिखाया उसके बारे में बाबा भाई से बात करेंगे। तो बाबा भाई शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि आपको जो पद दिया गया है समाजवादी पार्टी में, तो इस पद की क्या अहमियत है, क्या खासियत है आपके नज़दीक में, थोड़ा सा बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने यहाँ पे मुझे बुलाया और मेरी बातें रखने का, मेरे दिल में जो बातें वो मैं आपके सामने शेयर करूँ, एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे। तो समाजवादी पार्टी में मुझे चीफ जनरल सेक्रेटरी का पद मिला है और अगर आप एज अ पॉलिटिकल, आप खुद एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, चीफ जनरल सेक्रेटरी का मतलब यही होता है कि पार्टी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो। पार्टी के अध्यक्ष के बाद में तमाम जो जिम्मेदारी रहती है पार्टी की, वो चीफ जनरल सेक्रेटरी को मतलब करनी पड़ती है। अध्यक्ष के बाद में अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी है तो वो जनरल सेक्रेटरी, चीफ जनरल सेक्रेटरी की होती है। जी, तो बाबा भाई हमने देखा है कि हाल ही में जो है समाजवादी पार्टी में जो है कुछ मनमुटाव थे, कुछ चीज़ें थी, तो उसमें ईस्ट और वेस्ट आसिम भाई ने कर दिया था कि भाई एक ईस्ट है जो ये रईस भाई देखेंगे, वेस्ट है जो रियाज आज़मी देखेंगे। तो आपको किसका सेक्रेटरी बना, जनरल सेक्रेटरी बनाया? मुझे भिवंडी शहर का बनाया गया है। अच्छा। अब भिवंडी शहर से मुराद है उसमें ईस्ट वेस्ट जितने भी है, जितने बॉडी है, जितने सेल है, हाँ, उसकी तमाम की जिम्मेदारी दी गई है। और आसिम भाई ने जो मेन बॉडी है वो आसिम भाई ने अपने हाथ में रखी है। और उसके बाद में जिसको ईस्ट में बॉडी बनानी है, जिसको वेस्ट में बनानी है, जिसको यूथ की बनानी, जिसको महिला की बनानी है, वो तमाम लोगों को अपने काम करने का पूरा राइट्स है, पूरा उनको फ्रीडम दिया गया है। लेकिन पूरी की पूरी ये जो है वो आसिम भाई ने अपने अंडर में लेके भिवंडी समाजवादी पार्टी जो भिवंडी शहर की है वो बना के उसका चीफ जनरल सेक्रेटरी मुझे बनाया है। तो मतलब अब समाजवादी पार्टी एक नज़र आएगी? समाजवादी पार्टी एक ही है,
नहीं नजर तो कुछ और आ रहा था। समाजवादी पार्टी एक ही है, जी। ठीक है। उनके जो मेन है वो अखिलेश यादव जी है। उसके बाद महाराष्ट्र, नहीं, हम भिवंडी की बात नहीं कर रहे उसके हैं, वो बाद तो महाराष्ट्र में जो मेन है वो अबू आसिम आज़मी साहब है। भिवंडी में भी जो मेन है वो है जनाब अबू आसिम साहब। अच्छा अच्छा, तो चुनाव की रणनीति क्या है आपकी? अभी आने वाले विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? चुनाव के लेके तो यही है कि हमें ये आदेश मिला है कि आपको दोनों सीट लड़नी है, जी। और दोनों सीट जब लड़नी है तो हम तैयारी वही कर रहे हैं। ईस्ट में तो हमारे आमदार लगे हुए हैं, 5 साल से लगे हुए हैं, और वेस्ट में आप देख रहे हो पिछले 2 साल से रियाज आज़मी लगे हुए हैं। तो हमें ये आदेश मिला आपको लड़ना है, और आप ये सवाल नहीं करोगे मतलब वो मेरा काम है हाँ। कि कैसा लड़ोगे, किस तरीके से लड़ोगे, टिकट किसका आएगा किसका नहीं आएगा, तो ये काम मुझ पे छोड़िए, है। आप सिर्फ ग्राउंड लेवल पे तैयारी कीजिए। मतलब अबू आसिम आज़मी साहब ने इतना कंफर्म किया है कि आप लोग टिकट की या तो फिर सीट की चिंता छोड़ो, आप लोग काम करो। हमें ये आदेश मिला आपको लड़ना है, जी। आदेश आ गया तो हमको लड़ना है, उसके आगे हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसमें समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ जाएगी या तो फिर फ्रेंडली लड़ेगी, क्या किस तरह से? वो क्योंकि बहुत सारे दाव पेच हो रहे हैं। पहली बात तो ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी, जी ठीक है, हो सकता है कि हम उसके साथ लड़े कल, हो सकता है नहीं लड़े, ये मुझे नहीं पता, आज नहीं पता जी। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो बनाया गया है, और मैं आप लोग भी जो भी इंटरव्यू ले रहे हो आज, जो भी पत्रकार ले रहा है, तो आपको यही नहीं लगता कि आप जो भी हमारी बस्ती में जाते हो, हम लोगों के पास आते हो, मैं खास करके मुस्लिम बिरादरी की बात कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट हमको महाविकास आघाड़ी प्रेजेंट की जा रही है बिना कोई सवाल के, कि मतलब आप माइनॉरिटीज़ हो तो आपको महाविकास आघाड़ी का ही काम करना है, और अगर आप महाविकास आघाड़ी का काम नहीं करोगे या उसके कैंडिडेट को नहीं जिताओगे तो आप सेकुलर नहीं हो, आप कम्युनल हो। तो ये तो मतलब एक तरीके से ब्लैकमेलिंग हो गई, एक तरीके से डराना हो गया कि मतलब नहीं तो बीजेपी आ जाएगी। तो मेरा एक सवाल है कि माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी है कि बीजेपी ना आए, बचेला कोई समाज। सही बात है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये क्वेश्चन क्यों होता एक है? ऐसा परसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी से खतरा सिर्फ मुसलमानों को है, हाँ। या तो फिर सिर्फ मुसलमानों ने ही ठेका लिया है बीजेपी को हराने का या बीजेपी को खत्म करने का, यही आप बोलना चाह रहे हैं? आज से 5 साल पहले क्या हुआ भिवंडी ईस्ट में? क्या हुआ? जी। रईस शेख साहब लड़ने आ गए। हाँ। कांग्रेस ने एक दिन पहले किसको टिकट दी? सही हमारे संतोष भाई को सही टिकट दी, बात, अन्ना हाँ, को दी। हाँ। बहुत मतलब हाँ, इज़ वेरी गुड पर्सन, अच्छा आदमी है, अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। वो आए, वो लड़े, वो हारे, वो फिर से बीजेपी में चले गए। दोबारा चले गए। तो मतलब ये तो एक ऐसा हो गया कि हम जिसको भी देंगे आपको उसको कबूल करना है और आप क्वेश्चन नहीं करोगे। तो क्वेश्चन, मैं अगर वोट देने वाला हूँ, अगर आप वोट देने वाले हो तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना। बाबा भाई, क्यों पता नहीं क्यों आपकी बातों में ना मुझे एमआईएम की बू आ रही है। नहीं मैं देखिए नहीं, मतलब कैसा है कि एमआईएम वाले भी जो है ना इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो मतलब जैसे कि जो आपने एक परसेप्शन क्लियर किया, मतलब उसकी मैं बात करूंगा, लेकिन जो ये है एमआईएम है, उनका भी इसी तरह की बात होती है जिस तरह से अभी आप कर रहे हो कि भाई क्या महाविकास आघाड़ी ने ही जो है बीजेपी को हराने का ही करके रखा है, या तो फिर मुसलमानों पे थोपने का जो है ठेका। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का एक पदाधिकारी बोल के, ठीक है, एक माजी नगर सेवक की हैसियत से और एक भिवंडी का शहरी की हैसियत से ये बात कह रहा हूँ जी, ठीक है। और मुझे ये बात, मैं उस दिन ऑन स्टेज ये बात बोला हूँ महाडा की, अगर आपने मेरी ये सुने होंगे हाँ। तो कुछ लोगों को से तकलीफ भी हुई कि तुमने ऐसा क्यों बोले, कि मैंने कुछ बातें जो किया। तो जो मुझे देखिए, आप मुझे, मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन में आप मेरे साथ, मैं समझता हूँ कोविड से आप मुझसे जुड़े। जी, पहली बार आप मेरे से जो आपकी मुलाकात हुई थी वो कोविड जो निज़ामपुर में आया था, तो पहली न्यूज़ आपने कवर किए थे, उसकी मुझे अच्छे से याद है। उसके बाद से आपके मेरे ताल्लुकात हो गए, ठीक है। तो आपने मुझे देखो कि मैं डरता नहीं हूँ, मुझे सवाल करना है करता हूँ, मुझ में चापलूसी नहीं है और मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। गलत नहीं हूँ तो ना झुकता हूँ ना सुनता हूँ। तो मेरा यहाँ सवाल है ना कि मतलब महाविकास आघाड़ी को ही वोट देना है हमको, ये पूरा एक जो बनाया गया है। तो मतलब हरियाणा में हमने वोट नहीं दिए तो कांग्रेस हार गई, तो मतलब 460, अगर हम वोट नहीं देंगे तो 400 सीट पार होएंगे, तो 400 सीट पार ना होना चाहिए, उसका भी ठेका हमारा है। बीजेपी हारे, उसका भी ठेका हमारा है। कांग्रेस की सरकार बने, उसका भी ठेका हमारा है, या किसी और की बने, XYZ की, मैं पर्टिकुलर कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो कहीं ना कहीं तो डराना, मैं तो डराना ही कहूँगा कि ये तो एक तरीके ब्लैकमेलिंग हो गई। बात ये होनी चाहिए ना कि कैंडिडेट अच्छा है, पार्टी अच्छी है, आइडियोलॉजी अच्छी है, बाबा भाई इसके लिए वोट दो, फिरोज भाई इसके लिए वोट दो, बात तो ये होनी चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मेरे में MIM की तो बू नहीं आएगी इंशाल्लाह। अभी मतलब मैं
इस वक्त तो समाजवादी हूँ, आगे भी समाजवादी रहूँगा, और जब तक हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा मैं इंशाल्लाह, जी, जी। जब तक मेरे में से आपको समाजवादी की बू ही आएगी और अच्छी बुनी खुशबू आएगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा भाई। और थोड़ा अगला सवाल ये है, हम करना चाहेंगे कि कल हम आपके एरिया में गए थे, तो वहाँ पे लोगों ने जो है बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफ़ें बताई, और उसमें खास करके आपका नाम लिया गया कि ये बाबा बहुद्दीन जो है काम नहीं कर रहे हैं, 4 साल से 5 साल से कुछ नहीं किया उन्होंने, और इसके लिए तकलीफ़ें बढ़ गई। तो हम एक एक करके उस पर बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग सड़क पे आते हैं, ठीक है। तो सड़क को लेकर क्या आपका क्या सफाई, क्योंकि हमने वाकई में दिखाया कि जो रास्ते जो है ख़राब है। आपने पहला सवाल क्या किया, रोड का सवाल किया, जी। ठीक है। 52 रोड जो बन रहे हैं, हाँ। उसमें आपको पता है निज़ामपुर का भी रोड है, कोटरगढ़ मस्जिद से कोटरगढ़ से लेके लेके, तो हाँ। फूडिन तक, और कोटरगढ़ मस्जिद से लेके तो वंजापाटी नाके तक, हाँ। ठीक है। अब यकीन मानेंगे पिछले 3 साल से नहीं, साढ़े 3 साल से मैं उस यादी में अपने नंबर को आगे ढकेल रहा हूँ। क्यों? कि वहाँ के लोगों के घर जा रहे हैं, और जिनके घर जा रहे हैं उनका क्लियर कहना है कि अगर हमारे घर ज़ीरो हो रहे हैं तो बाबा जी हमको ये आरसीसी रोड नहीं चाहिए, या तो ये आरसीसी रोड को आप 40 फुट का 30 फुट कर दो। अच्छा। ठीक है, तो बाबा बहुद्दीन ना कमिश्नर है, ना एमपी है, ना एमएमआरडीए का कमिश्नर है, हाँ, ठीक है, एमएमआरडीए का ना 78 में बाबा बहुद्दीन ने डीपी बनाया था, ये 78 का डीपी है। अच्छा। निज़ामपुरा का जो 40 रोड है 12 मीटर, 78 उसके बाद 2003 आया, उसके बाद अभी 2023 आया, ठीक है, 40 साल पहले का है। हाँ। ये जो है, ठीक है, ये बाबा बहुद्दीन ने नहीं किया था 12 मीटर। बाबा बहुद्दीन उसको कोशिश कर सकता है नए डीपी में कि उसको कम हो, ठीक है, लेकिन वो इतना इजी नहीं रहता है। तो अब अगर वहाँ के लोगों के 14-15 लोगों के घर ज़ीरो हो रहे हैं, अब उनका बोलना भी गलत नहीं है। महानगर पालिका कंपनसेशन क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही है, टीडीआर दे रही है। अब मेरा घर ही नहीं बचेगा तो मैं टीडीआर क्या करूँ? टीडीआर मार्केट में बेचने जा रहा हूँ तो मुझे 300 रुपया, 350 रुपया आ रहा है, और आज तो कोई खरीद भी नहीं रहा है, आज तो कोई खरीद भी नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर बाबा बहुद्दीन ने क्या करने का? वो आरसीसी रोड लाना कि नहीं लाना? जी, लाना कि नहीं लाना? जो 14-15 घर ज़ीरो हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना? तो बाबा बहुद्दीन यही कर सकता है, ठीक है, कि उसको किसी भी तरीके से नए डीपी में वो रोड जो है वो कम होके 30 फुट हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाबा बहुद्दीन अगर आरसीसी रोड नहीं लाएगा तो फिर कहो। फिर मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा बहुद्दीन ने 5 साल में वो रोड जो है, ठीक है, 90 लाख रुपए का मैंने वो रोड बनाया था। भिवंडी में पहली बार रोड बना था, खुद खोद के, आपको याद होगा, खोद के बना था, पूरा ट्रीटमेंट हुआ था, 90 लाख रुपया शासन से फंड लाया था, वो रोड बना, ठीक है। लोगों ने कहा कि ठेकेदार अच्छा चाहिए, ठेकेदार भी अच्छा लाया गया, बड़ी खुशी से रोड बना, सब ईच एंड एवरीथिंग। वो रोड 1 साल भी नहीं चला, डामर का रोड। चलो अभी बताता हूँ मैं, ईद ए मिलाद को रोड बना, धूप थी, बिल्कुल धूप थी, 8 दिन धूप थी, 8 दिन धूप के बाद में 1 दिन की बारिश में पूरा धुल गया, वो रोड धुल गया। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बाबा बहुद्दीन कैसा हुआ? नहीं, लेकिन अगर कोई बाबा बहुद्दीन लेटर दे सकता है, काम करता है तो उसकी भी तो जवाबदारी होनी, लेटर दे सकता है। बाबा बहुद्दीन लेटर नहीं दिया तो बाबा बहुद्दीन गलत है। बाबा बहुद्दीन लेटर दे सकता है ना, लेकिन कोई किसी ने भी बनाया, मुझे किसी पे पर्सनल नहीं जाना है, जिसने भी बनाया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, महानगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है। और ये जो भी है, अगर आप बाबा बहुद्दीन पे या फिरोज़ पे पिन पॉइंट करने की ताकत रखते हो तो फिर आप महानगर पालिका में लेटर देने की ताकत क्यों नहीं रखते हो? सही है, करो ना, हम तो कह रहे हैं ना, जाओ महानगर पालिका में लेटर डालो, एक पूछो कि ये रोड जो 7 दिन में ख़राब हो गया है, इसका जवाबदार कौन है? जी बिल्कुल। बाबा भाई, इसके अंदर अभी ये तो हो गया रोड का, लेकिन एक अंदर की भी छोटी मोटी गलियां जो है ना काफ़ी टूटी फूटी है, तो थोड़ा सा उस पर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान दें। और दूसरी बात अब आती है कि पानी के ऊपर, तो पानी जो है पहले उन्होंने कहा कि यार अभी नहीं आता था, अब जो है कुछ इलाकों में आ रहा है, फिर हम जैसे थोड़ा सा आगे गए तो बोले कि नहीं यहाँ पे प्रेशर कम है, नीचे आता है पानी, ऊपर नहीं आता है। आज की तारीख में वार्ड नंबर 5 में इतना पानी आ रहा है जो 20 साल में कभी नहीं था। अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए, ठीक है, मैं अभी आपको वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट का नंबर देता हूँ जहाँ से टैंकर्स आते हैं, आप उनको फ़ोन करके पूछो 1 महीना पहले वार्ड नंबर 5 में, खासकर निज़ामपुरा में कितने टैंकर्स जाते थे और आज कितने टैंकर्स जा रहे हैं। आज की तारीख में 1 टैंकर जा रहा है, सिर्फ सिंगल टैंकर, वो भी पब्लिक के लिए हमने एक टाकी लगाए है पानी की, आज नहीं लगाए, 10 साल पहले लगाए थे, जब मैं नगर सेवक भी नहीं था, जब लगाया था, 9 साल पहले लगाया था। उसमें
हम जाके पानी डालते हैं और उसमें आप यकीन मानोगे खाड़ी पार से भी लोग आते हैं पीने का पानी भरने के। अच्छा, आज की तारीख में वाटर सप्लाई से सिर्फ सिंगल टैंकर आ रहा है। इसके पहले कितने आते इससे पहले ऑन एन एवरेज 18 टैंकर आते थे डेली के। आज 35 दिन हो गए मेरे मोहल्ले में टैंकर, मेरे मोहल्ला छोड़ो पूरे वार्ड में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपको अगर देखना है सुलेमान बिल्डिंग पे किसी को पूछिए पानी कब आया, आज 5 साल बाद 4 साल नहीं, बाद वो तो हमने कल पूछा तो बोला 1-1.5 महीने से आ रहा है। और आ नहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पहले 5 घंटे लगते थे आज वो मुझे कहते हैं बाबा भाई 20 से 22 मिनट में टाकी भर रही है। ठीक है, सबसे लास्ट आपको एंड पॉइंट बताऊं, रॉयल प्लाजा के पीछे हाँ, जो शमा मदरसा बोलते हैं जैतूनपुरा, हाँ। उनको पूछिए कितने साल बाद पानी आया। अच्छा, कसाई बारे में आप पूछिए मस्जिद वाली चाल को कितने साल बाद पानी आया। घास बाजार में आप जाके पूछिए कि आपको पानी पहले रात में 12 बजे आता था, अब कितने बजे आ रहा है। वो कहेंगे 4 बजे पानी आता है फिरोज भाई, 4:30 बजे पानी भर के फिनिश हो जाता है। ओ, 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पानी की टाकी स्टार्ट करने का जो मैं आपको वीडियो भी जी भेजा हाँ, हूँ। वो पानी की टाकी अब तक के बन के तैयार नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं हुई? हाँ, पानी की टाकी बनी कब? 2000। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी की टाकी बनाए, इन्होंने आउटलेट डाल दिए, हाँ, इन्होंने इनलेट नहीं डाले। सही बात है, भरेगी नहीं तो ठीक छोड़ेगी है, कहाँ से? हाँ वो एक पिक्चर आई थी देखो हमारा ही प्यार के, उसमें एक वो कैरेक्टर था, मैं जापान से आया हाँ, हूँ एक बराबर, तो क्या कर दिया, तो मैं पूरे कपड़े का कॉलर बना दिया, अब नीचे का कपड़ा ही नहीं बचा है मेरे पास। वही हरकत इन्होंने की है कि आपने टाकी बनाए, आपने आउटलेट डाल दिए। हाँ। क्यों? आप में ताकत नहीं थी इनलेट लाने की। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ताकत है, अल्लाह ने मुझे ताकत दिया है, मेरे दोस्तों का साथ है, मेरे वार्ड वालों का साथ है, शहर वालों का साथ है। मैंने उस टाकी को चालू करने के लिए सम भी बनाया 5 लाख लीटर का, और आपको मैंने आज वीडियो भेजा हूँ, मेरे 50 लाख रुपए के पाइप्स भी आके पड़े हुए, और मैंने आज वो काम भी स्टार्ट कर दिया है। तो कब तक के वो काम पूरा हो वो जाएगा? काम आज ऑन ए सिंगल डे अगर बारिश नहीं तो 7 पाइप जाते हैं, लेकिन आज 5 ही गए। अगर मैं 5 पाइप का भी एवरेज पकड़ता हूँ तो मैं समझता हूँ 1 महीने में मैं 150 पाइप डाल दूंगा। और मुझे जाना कहाँ तक है? मुझे जाना है एसटी डिपार्टमेंट तक। एसटी की जो टाकी देखे हो आपने, हाँ, हाँ, हाँ। मुझे वहाँ से फुडिन स्ट्रेट जाना है, वहाँ से बारादरी निकलना है, बारादरी से मुझे पूरा वहाँ जाना है। इट्स बराबर इजी काम नहीं है, लेकिन मैं करके रहूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में जो मेरा ये था कि वार्ड जो कहते थे कि निज़ामपुर में पानी नहीं है, आज तकरीबन हर 99.99% घरों में पानी है। अगर 5-10 घरों में नहीं रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी भी कोशिश मेरी चल रही है। अगर जो 5-10 घरों में नहीं आ रहा है पानी, वो कमेंट में कर दो, इंशाल्लाह बाबा भाई जो है उसको भी जो है दुरुस्त कर देंगे। करूँगा, बराबर है? 100% जी, करूँगा। कमेंट कर लेना आप उसके ऊपर। बाबा भाई एक ड्रेनेज की तकलीफ थी, तो वो ये कह रहे थे कि ड्रेनेज जो है पिछले 40-50 साल से नहीं बना है, जबकि हाल ही में जो है पूरे शहर के अंदर ईगल कंपनी ने काम किया था ड्रेनेज। चलिए इसका जवाब, ईगल कंपनी जब मैं नगर सेवक नहीं था जब ये काम हुआ, जी। ठीक है। वही बात, साइड के जितने लाइनें सब बड़े कर दिए, साइड के जितने लाइन है, बर्डी मोहल्ले से मेरे घर तक लाइन बड़ी कर दी है, तासेवारी से चांदरा मस्जिद बड़ी कर दी है, ठीक है। बागे फिर तो जवाद होटल से फक्की कैटरर्स बड़ी कर दी है। बीच की लाइन को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। अच्छा, क्यों नहीं लगाया बीच की लाइन को हाथ इन्होंने? क्यों? उस वक्त क्यों? इनको रोड नहीं खोदना था, अच्छा, डीप ज़्यादा था, ठीक है। हमको इजी काम करना है, हमको अभी आपने देखे होगे वहाँ पे लाइन किसने डाला पिछले ईद मिलाद को, अगर आपको याद होगा बहुत तमाशा हुआ था ईद मिलाद को, ठीक है। 15 दिन में हमने मोहम्मद अली होटल से लेके तो फक्की कैटरर्स तक लाइन डाले, और इंशाल्लाह अभी हमारा इरादा है कि इलेक्शन के बाद में हम वहाँ से लेके तो चांद तारा तक लाइन डालेंगे। बची हुई पूरी लाइन डाली हुई है। तो बाबा इतना सब करने के बाद में भी लोग क्यों इतने मतलब नाराजगी दिखा रहे देखिए थे? नाराज़गी दिखाना, देखिए नाराज़गी एक रहती है नाराज़गी, एक रहती है दुश्मनी, हाँ। दोनों में फ़र्क होता है। नाराज़गी आप हल कर सकते हो, जी, ठीक है, नाराज़गी है उनकी जायज़ नाराज़गी है तो उसके लिए हम बैठे हुए। लेकिन कोई अनवांटेड फालतू बातें करेगा जिसका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। कोई 30-30 साल के जो नगर सेवक है वो भी आज तक हैरान है, हाँ, ठीक है, कि उनके वार्ड में आज तक पूरा काम नहीं हुआ है। उसके मुकाबले अगर मैं आज की चलो बात कर रहा हूँ, 2 साल से हम नगर सेवक नहीं है, आज तक बुबेर हॉल बना था, बिल्कुल 50 लाख रुपए की लागत से बुबेर हॉल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो रहा है। पंखे गिर रहे थे वहाँ पे तो। जाके देखिए अभी आप बुबेर हॉल को कवर कीजिए, बुबेर हॉल के ऊपर छपड़ा आया, पूरा उसको कलर हुआ, टाइलिंग हुई, अभी उसके लाइट पंखे ईच एंड एवरीथिंग उसको रिनोवेट किए। कितने रुपए से? 50 लाख रुपए के फंड से हमने उसको रिनोवेट किए। अभी आप कल जहाँ से चल रहे थे, जहाँ आपको अफजल भाई मिले, अफजल भाई के सामने जो आप पूरे ब्लॉक्स देख रहे हो, मोहम्मद अली होटल से लेके तो बीच मस्जिद तक, 50 लाख रुपए के ब्लॉक्स की फाइल, 50 लाख रुपए की गटर की फाइल, ठीक है। 3 साल से आप देख रहे हो कि 3 बत्ती के ऊपर आप चल नहीं सकते थे गुलजार कोल्ड ड्रिंक के पास। अभी आप जाइए गुलजार कोल्ड ड्रिंक से लेके तो इस्लामी होटल तक, और एरोस कोल्ड ड्रिंक से लेके आप जाइए नोवेल्टी स्टोर तक, पूरे के पूरे ब्लॉक्स लगा दिया हूँ, ठीक है। 30 लाख रुपए के वो ब्लॉक्स लगाए, 10 लाख रुपए का कब्रस्तान का काम हुआ है,
ठीक है, 1.25 करोड़ रुपए की पानी की लाइन, ये काम तो अभी मेरे हाथ में ऑलरेडी है। तो अगर एक माजी नगर सेवक के हाथ में अपने वार्ड के लिए 3.5 करोड़ रुपए का फंड है तो इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हाँ लोगों के लिए अवेलेबल है। हाँ कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं सब काम करूंगा, जो 30 साल से जीते उन्होंने नहीं किए, लेकिन सही बात आपके लोगों की तकलीफ में अगर आप हो, मैं अवेलेबल हूँ। मेरे पे कोई ये आरोप नहीं लगा अच्छा, सकता कि इसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इन सब में जो है, जैसे कि अभी आपने काम गिनाए और अभी कुछ काम बाकी है, तो इन सब में महानगर पालिका के आयुक्त का क्या रोल है? देखिए, महानगर के जो आयुक्त है, हाँ। कोई कुछ भी कहे, हाँ ठीक है, फॉर मी ही इज़ अ गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन। अच्छा फॉर मी मतलब मेरे वार्ड के लिए, मैं मेरे वार्ड की बात करूँगा। जी मैं उनके पास गया कि सर, बुबरे हॉल फंड दिए उन्होंने। सर, उधर का जो 3 बत्ती का रोड बहुत ख़राब है, फंड दे दिए उन्होंने। सर, कसाई बारे का टॉयलेट बंद पड़ा है, फंड दे दिए। सर, कसाई बारे में पानी नहीं आ रहा है, 15-20 पाइप लगेंगे, अर्जेंट में पटना और सर को बोल के पाइप दे दिए। सर, मेरा 1.5 करोड़ रुपए का फंड आया है, काय का, पानी के लाइन का, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। सर, इसको जितनी जल्दी हो सकते उतनी जल्दी कीजिए, साइन करके दे दिए। उसके बाद अभी लास्ट में मेरा जो एक डामर का रोड था, बहुत ज़रूरी डामर का रोड है, ठीक है, वो डामर के रोड की फाइल भी होगी पास, तो इंशाल्लाह इलेक्शन बाद वो डामर का रोड भी मेरे वार्ड में बनेगा। तो बाबा भाई, ऐसी क्या मतलब आपने ऐसा क्या आयुक्त साहब को ये किया? क्योंकि हमने देखा है कि भिवंडी के खास करके जो पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो आयुक्त साहब को जो है बता रहे, मतलब उनके ऊपर ब्लेम कर रहे थे, एलिगेशंस लगा रहे थे कि काम नहीं कर रहे और हमारी चीज़ों को, हमें इंटरटेन नहीं कर रहे, हमारी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे, और आप पूरे एक उल्टा ही ये बता रहे हो कि नहीं यार बहुत अच्छे करके। तो ऐसा क्या आपके ऊपर नहीं, अच्छे मतलब मैं उनको पर्सनल, मतलब मैं उनके काम से मुतमईन हूँ। हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब मेरा पर्सनल कोई काम नहीं किया उन्होंने। मैं नहीं, मेरे वैसे वार्ड भी कोई जब मैं जाता है मेरे तो पर्सनल काम मैं नहीं मेरे किया वार्ड के जाता है, काम सबके आपको साथ गिनाया। जी। मैं वार्ड नंबर 5 के गिने। ये पानी का ही देखिए ना कि पानी से हम परेशान थे, और वो जो 9 दिन हमारे गए हैं, 9 दिन हम लोग 24 घंटा ड्यूटी पे थे, चाहे मैं हूँ, चाहे पटनावर सर हो। रात में 3-3 बजे आयुक्त सर मेरे साथ कंटिन्यू ऑनलाइन रहते थे। अच्छा, ठीक है, आईजीएम पे क्या हुआ सर, आईजीएम पे हुआ। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि मैं और पटनावर सर डिप्रेस थे, मतलब इट वॉज के हम रो रहे थे कि अब क्या करने का बाबा। ठीक है, रात में 2:30 या 3 बजे मेरी सर से बात हुई। सर ने बोले कुछ नहीं, डिप्रेस नहीं होना, कल दूसरा गड्ढा खोद। ठीक है, फिर हमने वो लास्ट में जो खड्डा हमने खोदे, कहाँ पे, एसटी टैंक के बाहर, और वहाँ पे हमको 54 साल पहले की जो कंप्लेंट थी हमको मिली। 54 साल पहले वहाँ एक चीज़ लगाई गई थी, वो पूरी तरीके से सड़ गई थी, पंचर हो गई थी, उसमें पत्थर आ गए थे, उसके अंदर फैन था पीतल का, वो टूट गया था। हमने वो सब निकाल दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पानी, आज वार्ड नंबर 5 में अल्हम्दुलिल्लाह पानी ना पानी हो गया। तो अगर एक आयुक्त कंटिन्यू इस मैटर में, अगर एक माजी नगर सेवक के साथ में टच में है, डिपार्टमेंट के साथ में टच में है, तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा ना। जी जी, चलो अब आते हैं हम लोग रियाज आज़मी के ऊपर, के रियाज आज़मी जो है अभी काफ़ी जो है चर्चा में है भिवंडी वेस्ट को लेकर के। भिवंडी वेस्ट से वो जो है उम्मीदवार रहेंगे, तो कितने, जैसे कि आपने बताया कि महाविकास आघाड़ी पे जो है ये नहीं लगा हुआ है कि वो मतलब मुसलमान उनको ही वोट दे करके, तो आप लोग महाविकास आघाड़ी के साथ में लड़ने वाले हो कि नहीं लड़ने वाले हो? अगर टिकट नहीं मिलता है, फॉर एग्जांपल कि चलो ये दिखाया जा रहा है कि भिवंडी वेस्ट की सीट जो है महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस को जा रही, तो उस वक्त रियाज आज़मी का क्या स्टैंड होगा? मतलब क्या? देखिए, हाँ जी, मैंने आपको स्टार्ट में क्या कहा कि ये मैं बाबा बहुत दिन इतना बड़ा नहीं है कि वो भिवंडी शहर का टिकट डिसाइड करे। जी, ठीक है, वो काम किसका है? जनाब अबू वासिम आज़मी साहब का और अखिलेश यादव साहब का। वो हमारा काम नहीं है। ठीक है, क्या उसको बोला जाता है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी को लड़ने का, अपनी बात रखने का हक है। बिल्कुल। ठीक है, तुम लड़ोगे तो हम हारेंगे, इसका मतलब आप में ताकत नहीं है जीतने की। ये बोला, जैसा हरियाणा में बोला जा रहा है कि हरियाणा में अगर आपको ऐसा करते या वैसा करते, नहीं भैया, आप में, मतलब आप में नहीं है। ये तो वही वक्त, अगर मुझे नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना है और कुछ मेरे सामने 4-5 लोग आ गए, तो मैं उनको ये बोलूं कि भाई तुम लोग मत लड़ो, नहीं तो मैं हार जाऊंगा, मतलब मुझ में जीतने की ताकत नहीं है जब मैं उनको बोल रहा हूँ ना। तो ये तो सबसे पहले गलत बात है। रियाज आज़मी अगर एक अच्छा, आप देखते हैं कि हाँ, कैंडिडेट में क्या देखना चाहिए, कैंडिडेट में क्या, कैंडिडेट क्वालिफाइड होना चाहिए, लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, उसका हर लिहाज से अच्छा होना चाहिए, और उस पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो अगर रियाज आज़मी के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई आदमी उसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं, उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकता आज की तारीख में। 2 साल में उसने डिलीवर किया है 10 ऑफिस एक आदमी अपने ज़ाती खर्चे से खोल के। आज मैं समझता हूँ, भाई आए थे आज, मेरे माँ बहनों की मीटिंग थी,
750 कुर्सियाँ हमने लगाए थे जो कम पड़े थे, और जो 2 बजे से हमारे लिए बैठी थी पौने 6 बजे तक, जी और सब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उसमें एक भी पेड वर्कर नहीं थी, जो नहीं बोला जाता है कि पैसे दे के बुलाया गया पैसे दे के है, बुलाया। ठीक है, सब जिनका काम हुआ है। और वहाँ पे आप यकीन मानोगे, जब काम की लिस्ट बताई गई तो 1,26,000 लोगों ने हमारे ऑफिसों से आके अभी तक फ़ायदा उठा चुके हैं। बेनिफिशियरी 1,26,000, अरे बाप रे 1,26,000 का फिगर किसको बोला जाता है? 9,500 तो उसका लिए पैन कार्ड है, जी 14,000 तो लाड़की बहन योजना है, 900,000 1100 के करीब मैं समझता हूँ पासपोर्ट है। लड़की बहन का तो पैसा मुख्यमंत्री जी दे रहे अरे हैं ना। बहुत अच्छा है, किए ना जी। लेकिन उनको एक ऑफिस तो मिली। हाँ, मतलब एक उनको सपोर्ट सिस्टम मिला जिसके जरिए जो है उनको आज आप ये सुविधा मिली। आज आप पासपोर्ट का फॉर्म भरने जी, किसी ऑनलाइन में जाते हो, कितने पैसे लिए जाते हैं? जी 500 रुपये तो मिनिमम लेते लिए जाते हैं, बिल्कुल लेते ठीक है। हैं, हाँ। रियाज आज़मी ने जो ऑफिस खोला है समाजवादी पार्टी की, वहाँ पे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। पैन कार्ड का फॉर्म भरने जाते हो पैसे लिए जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक 200 रुपये ले है, लेते लिए हैं। जाते हैं हाँ, ना, हाँ, ठीक है। आप जन्म पत्री के लिए जाते हो फॉर्म भरने लिए जाते हैं, आधार कार्ड का फॉर्म फिल करने लिए जाते हो, किसी से कोई चार्ज नहीं है। तो अगर एक शख्स है जिसके पास एक विजन है, काम करने का शौक़ है, तो फिर मैं या आप ये सवाल करो ना, कैंडिडेट ख़राब है, कैंडिडेट गुंडा है, कैंडिडेट पे एलिगेशन है, ठीक है, कैंडिडेट ने किसी का खाया है, ठीक है, तो कैंडिडेट बाहर का आया है, तो ठीक है, ये वैलिड रीजंस है। तो वैलिड रीज़न ही नहीं है। आप सिर्फ इसलिए सवाल करेंगे, अगर कुछ लोग हाँ। इसलिए सवाल करेंगे कि नहीं महाविकास आघाड़ी से ही आएंगे, तो ये तो गलत बात है भाई, ये तो गलत बात है ना। महाविकास आघाड़ी कल किसको भी दे दे। जी अभी एक सिंपल सा सवाल, अभी मीम का चल रहा है कि वारिस पठान साहब MIM, हाँ। MIMR है, हाँ। बहुत बड़े लीडर है वो, हाँ। ठीक है, बहुत आवाज़ उठाते हैं हमारे लिए। लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल है ना कि अब मतलब वेस्ट में ना बाबा है, ना रियाज है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ना रशीद है, ना तला है, ना जावेद भाई है, ना विलास पाटिल है, ना रियाज है, ये है ही नहीं। हाँ, बाहर से आना पड़ रहा है। बाहर से आना पड़ रहा है। फिर आप सवाल करोगे बाहर से आना पड़ रहा है तो फिर रईस भाई क्यों आए, हाँ, हाँ। सवाल करोगे ना। फिर आप अगला सवाल आपका यही रहता, बराबर है, आपका अगला सवाल वही रहता ना कि रईस भाई क्यों आए। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि रईस भाई आए। मैं अल्लाह की मसलियत कहूँगा कि रईस भाई आए, वो स्टेज के ऊपर आए। हाँ, उस स्टेज के ऊपर अगर रईस भाई नहीं आते तो भिवंडी ईस्ट की काया पलट नहीं होती थी। नहीं होती। और भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट में बहुत फ़र्क है। भिवंडी वेस्ट जूना एरिया है, यहाँ का कोकनी भी जूना है, यहाँ का अंसारी भी जूना है, यहाँ का मोमिन भी जूना है, यहाँ का कुरैशी भी जूना है, ठीक है, और यहाँ का नॉन मुस्लिम भी जूना है, सही है, जिसकी अपनी 300 साल की तारीख है, किसी की 150 साल की तारीख है। सही बात है। तो वही बड़ा हो गया, कुमार बड़ा हो बहुत गया, यहाँ पे हर जगह एरिया में देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, एक सब जो जूनियर है और नए पुराने एरिया लोग में भी हैं। फ़र्क, हाँ, बहुत हाँ, फ़र्क होता है। जी जी तो मेरा वही सवाल है, एक साफ़ सुथरा कैंडिडेट है, आसिम भाई ने कहा है हमको लड़ना है, हम हमारी चीज़ें सामने रखेंगे, बाकी लास्ट में तो कौन जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता है, और जनता ही क्या बोलते हैं उसको, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन है, जिसको चाहेगी उसको बिल्कुल जिताएगी। बिल्कुल। बहुत बाबा भाई, जो मौजूदा MLA है महेश चौगले, तो इनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उन्होंने वाकई में निज़ामपुरा बोलो या तो फिर भिवंडी के अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया था क्या? देखिए कैसा है, अगर आप ये पूछोगे कि हमारे जो MLA है महेश भाई, तो वो कैसा इंसान है, मैं पॉलिटिशियन नहीं कहूँगा पहले, जी तो बहुत ज़्यादा अच्छा जगह इंसान रहता है, इसमें बहुत गुड क्वालिटीज़ होती है, वो है, मतलब मैं कहूँगा मेरा भाई है वो, अच्छा। अगर मैं इस हद तक जा रहा हूँ, हाँ, मेरा भाई है वो, हाँ। ये मैं उसकी खूबी बता रहा हूँ, जी ठीक है। पॉलिटिकल मेरे डिफरेंसेस जो भी हो, पॉलिटिकल व्यूज़ अलग हो ठीक गए। है, लेकिन मैं कह सकता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि वो मेरा भाई है, ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसके पास जो भी काम, अभी मैं पॉलिटिकल आ रहा हूँ, चलिए, मैं उसके पास जो भी काम लेके गया हूँ, उसने आज तक किसी काम के लिए मतलब नहीं बोला है। अच्छा चाहे मेरे वार्ड के काम हो, मेरे वार्ड के काम में जो भी ले जाए, मेरे हर काम में उसे मदद किया है तो किया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, किया है, अच्छा तमाम काम में मदद किया उसने मेरी। मैं उसके पास कि कभी भी जाऊँ कि वो अगर किसी का लड़ाई झगड़ा है, किसी का आपसी मसला है, कॉरपोरेशन रिलेटेड है, शासन रिलेटेड है, अभी जैसे ब्लॉक और ये गटर का मैं आपको बोला, 50 लाख के ब्लॉक, 50 लाख के गटर, इसमें मेरी मदद किसने किया? अच्छा मैं इसने किया, एज MLA किया, ठीक है। ये मेरी पानी की लाइन जो 1.5 करोड़ रुपये की आई, इसमें मेरी मदद किसने किया? क्योंकि ईस्ट
ये वेस्ट का मसला था। वेस्ट का और मसला जब शासन का जब फंड आएगा तो शासन के फंड में आपको एमएलए लगता ही है। बिल्कुल। मैं कहीं से भी फंड लाऊं, लेकिन उसमें तो एमएलए लगने ही वाला है, एमएलए का लेटर लगने ही वाला है, एमएलए को फ़ोन करना ही पड़ेगा, एमएलए को ठहराव लाना ही पड़ेगा, एमएलए को कलेक्टर ऑफिस में फॉलोअप देना ही पड़ेगा। अच्छा। उसने हर चीज़ के लिए किया है। अच्छा। जैसा कल एक बच्चे ने बोला कब्रिस्तान में, बेशक उसने कब्रिस्तान में फंड दिया है, हाँ। गलत बात नहीं है, जी। ठीक है। और ठीक है, देखिए अब नहीं तो फिर अब आप उनके ही सामने खड़े हो गए। हाँ, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जी। एज अ पॉलिटिकल हाँ। मैं एज अ बाबा बहुत दिन मैं बीजेपी को तो नहीं वोट दे सकता ना, नहीं दे सकता। लेकिन अगर मेरे को एज ए इंडिविजुअल एक इंसान चूज करने की बात आएगी तो मैं तो क्लियर बोलूँगा, मैं महेश को चुनूंगा। अच्छा। क्योंकि मेरे नज़र में ही इज़ नॉट कम्युनल। क्यों नहीं कम्युनल है? उस दिन जो गणपति का मैटर हुआ, अगर वो चाहता तो इस मैटर को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता। माइलेज लेके बढ़ा सकता था। जी। हो सकता है मेरे से इस बात से लोग मुत्तफिक ना हो, हाँ। लेकिन आपने पूरे शहर ने देखा, नहीं हम तो वहीं खड़े थे, मतलब पूरे हमने शहर, तो लाइव ठीक है, पूरा पूरे शहर, उसके हाँ। बाद की बात कर रहा हूँ मैं। जी, जी। सेकंड डे थर्ड डे वो चाहता तो हज़ारों की भीड़ को लेके आ जाता। जी। अगर माइलेज लेना था उसको, तो माइलेज तो धर्म के नाम पे तो आज माइलेज किसी को भी मिलता है, लेकिन मेरी नज़र में उसने रोल बहुत अच्छा अदा किया। और कभी भी कुछ भी मसला हो, पुलिस स्टेशन का मसला हो, मेरा टोरेंट का मसला हुआ था एक बार आपको याद होगा, लास्ट इसमें डांडिया का मसला था, लास्ट इलेक्शन ही चल रहा था, किसका, एमएलए का इलेक्शन ही चल रहा था, और रीजन होटल के नीचे कम्युनल चीज़ हो गई थी। बराबर, वहाँ पे वो आदमी ने आके, शोएब भाई वहाँ पे आए, लेकिन वो आदमी ने, जावेद भाई वहाँ पे आए, बराबर है, लेकिन वहाँ पे उस आदमी ने आके एक ही बात बोला, ख़त्म, कोई कुछ नहीं करेगा, ख़त्म हो गई बात। उसका बोलना था, उसकी फिर चली गई। तो ये जो चीज़ें रहती है, अच्छे को अच्छा बोलो। एस पार अगर आप पॉलिटिकल व्यू मांगोगे तो बाबा बहुत दिन ये बोल सकता है कि मैं बीजेपी का काम नहीं करने वाला हूँ, हाँ। ठीक है, वो तो कभी नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, हालात सबको पता है, ठीक है। लेकिन हर इंसान को, अभी कल आपके चैनल के ऊपर कुछ बच्चों ने जी कहा कि हम बीजेपी का काम हाँ, करने BJP वाले, का काम किया, और उन्होंने मतलब बताया भी कि पिछली बार भी हमने उन्होंने 14 में वो किया, हमने था, 19 में किया, हम 24 में भी करेंगे। तो पॉलिटिक्स में चूज़ करना अपनी पर्सनल राय होती है। पॉलिटिक्स ज़बरदस्ती आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। किसी पे थोप नहीं सकते। मेरे को रियाज पसंद है, आपको महेश पसंद है, किसी को रशीद भाई पसंद है, किसी को जावेद भाई पसंद है, ठीक है, तो वो चीज़ बट नेचुरल है। जी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ वेरी गुड पर्सन। ठीक। बाबा भाई एक सवाल जो है स्लॉटर हाउस का है, तो ये भिवंडी का जो स्लॉटर हाउस है, तो इसका क्या हकीकत है, मतलब आखिर अभी देखा है तो उसको वापस डिमोलिश किया जा रहा है, अब उसके थोड़ा सा उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। देखिए, भिवंडी शहर में एक स्लॉटर हाउस था ईदगाह रोड के ऊपर, जी। ठीक है, तो ये समझता हूँ ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि आप लोग जो यहाँ पे कटिंग करते हो, इसको आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो, खाड़ी में डायरेक्ट आप लोग इसको बहाते हो, ये गलत है। हाँ। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल से उसके ऊपर स्टे आया, फिर उसकी लड़ाई लड़ी गई, ठीक है, फिर ये तय आया कि इसकी पूरी मशीनरी लगाना पड़ेगी, जी। वो बंद हो गया। हाँ। 2013 में आई थिंक सो, हाँ। मैं जहाँ तक मैं ये हूँ 13 या 14 में ये मुद्दे को बीओटी के ऊपर लाया गया, बीओटी पे लाया गया, इसको बीओटी पे देने का तय भी हुआ, स्टैंडिंग में रखा गया। स्टैंडिंग की चालू मीटिंग में कुछ सो कॉल्ड जो भी थे, हाँ। ठीक है, मतलब मैं विरोधी बोलो, हाँ। वो चालू मीटिंग में अंदर आए, जबकि स्टैंडिंग की मीटिंग अगर चालू है तो एक नगर सेवक भी अंदर नहीं जा सकता है। अच्छा। एक नगर सेवक भी अंदर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। वहाँ सिर्फ जितने मेंबर्स बैठे हुए स्टैंडिंग कमेटी बिलोंग्स टू दैम, मेयर भी नहीं जा सकता है, अच्छा। मेयर भी नहीं जा सकता। हाँ, आपके मालूमात के लिए बताऊँ, वो जितने मेंबर्स है वो है, ठीक है, वहाँ उन्होंने जो भी धतिंग करने की की, और हमारे लोग जो भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि सारी जिम्मेदारी किसकी है, मुसलमानों की। लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होएगा, आप चुप बैठो, वोट किसको देना है, आपको देना है, ठीक है, नहीं दोगे तो वो आ जाएंगे। तो वही एक चीज़ बता के वो चीज़ को कैंसिल किया गया। अच्छा। ठीक है, उस वक्त के लिए 17 में जब बॉडी आई तो मैं समझता हूँ कमोबेश 50 से 52 नगर सेवक थे मुस्लिम्स, अंदाज दे रहा हूँ, ज़्यादा हो गया, आई थिंक सो। सबसे पहले जब ये मुद्दा आया तो जब तक तो बीफ का मसला ख़त्म हो गया था। पहले था कि बीफ काट सकते हो आप, लेकिन कौन सा जो जानवर काम के लायक नहीं है, बुढ़ा हो गया है, ठीक है, और मेरा तो कहना है कि बंद कर दो खाना, आस्था किसी की भी हो, आस्था सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। सही बात है। तकलीफ है, जिस चीज़ से तकलीफ है, जिस चीज़ से वातावरण खराब होता है वो चीज़ छोड़ दो, कोई मरने नहीं वाला है। सही बात है। ठीक है, और आज तो कोई खा भी नहीं रहा है। जब से गवर्नमेंट इन्होंने लाया कि अब सिर्फ यहाँ पे बफेलो कटेगी, बराबर है। अब बफेलो से तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल, ठीक है, उसके बावजूद 52-54 नगर सेवक होने के बावजूद
उसका विरोध किया गया। अब 52 और 54 नगर सेवक आने के बाद में मुस्लिम्स, अगर हम स्लॉटर हाउस जिसमें हमको बफेलो काटनी है, भैंस काटनी है, पाड़ा काटना है, हाँ। और अगर हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा, हमने उसको कैंसिल किए, ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, 2.5 साल पहले, मतलब जो 2.5 साल का जो पीरियड था उसकी बात कर रहा हूँ, वो कैंसिल हो मैं गया, बताता आपको 2020 की बात है वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में जब महापौर कौन बनी, मैडम बनी, हाँ। फिर आखिर में एकदम मैं समझता हूँ आखिरी या सेकंड लास्ट मीटिंग थी, उसमें ये मुद्दा फिर से आया, ठीक है। उस टाइम पे हमारे डेप्यूटी मेयर इमरान भाई थे, बराबर है, ठीक है, वहाँ आया, इसका विरोध हुआ, वहाँ भी फिर से वही सवाल हुआ हमारा, मैंने खुद ने सवाल किया हूँ, मैंने काउंसिल में सवाल किया हूँ कि हम भैंस काट रहे हैं वहाँ पे, तो आपको भैंस से क्या तकलीफ है? तो ये कहा गया कि आप पूरे ज़िले का काटोगे, तो वहाँ ये तय हुआ कि ज़िले का भी नहीं हम काटेंगे, खाली भिवंडी का हम सिर्फ भिवंडी का काटेंगे। उसमें नंबर्स डालिए आप, 100 कटेगा, 200 कटेगा, आप नंबर्स डालिए। उसके बावजूद, ठीक है, उसको लोगों को दिखाने के लिए कैंसिल नहीं किए, इमरान भाई ने उसमें अच्छा रोल अदा, कैंसिल नहीं किए, उसको ये बोला गया कि इसको आगे ढकेला जाता है। वो आगे ढकेल के कहाँ चला गया नहीं मालूम, और आज वो स्लॉटर हाउस जो था वो धोखादायक था, धोखादायक बोल के टूट गया। तो आज की हालत में तो मैं चैलेंज करता हूँ कि वो स्लॉटर हाउस मुझे तो नहीं लगता कभी चालू होगा। अच्छा। तो सवाल, तकलीफ और सवाल वही होता है बिल्कुल कि मतलब धर्म और आस्था सिर्फ हमारी नहीं, क्या हमारी क्यों नहीं? सही बात है। अगर भैंस काटने पे आए तो भी तकलीफ है, ठीक है। अभी जैन लोगों का त्यौहार आता है, मेरे भाइयों का त्यौहार आता है, कौन सा त्यौहार आता है? महावीर जयंती। तमाम मार्केट बंद होते, बिल्कुल, हाँ, और हर कोई जो है इसे खुशी से करता है, खुशी से करता है। घर वाले खुद बोलते हैं कल महावीर जयंती, कल गोश्त नहीं मिलेगा, मटन नहीं मिलेगा, फिश नहीं मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 20 करोड़ अगर हम हैं यहाँ पे, हम यहाँ के शहरी है, हमारा भी यहाँ पूरा हक है। किसी ने, कोई गवर्नमेंट ने आज तक ये बोली है क्या ईद मिलादुन नबी तो एक दिन ड्राई डे रहेगा? किसी ने बोला क्या आज तक? किसी कांग्रेस ने, किसी एनसीपी ने कि हमारी गवर्नमेंट है, चलिए आपके आका का इतना बार है, ये तो एक दिन आप मुसलमानों के लिए ड्राई डे, दारू नहीं बिकेगी, तो हमारी आस्था ही नहीं क्या? तो सवाल वहाँ वही आता है ना कि जब हम हर मामले में हमको ये लोग, सिर्फ वोट में हमको इनको, इनका बोलना है हमको पहले आप हो, आपका, हाँ, आप पहले वोट में पहले आप, वोट पे पहले आप, बचेले जितनी चीज़ें हैं उसमें पहले आप नहीं हो। तो स्लॉटर हाउस मुझे तो नहीं लगता आज के इसमें, ठीक है, अल्लाह करे कि कल 52-54 थे और जीत के आए, और मेरे हिंदू भाई अच्छी सोच जो है, सेकुलर सोच के, वो भी जीत के आए, और वो तमाम लोग एक आवाज़ उठाए भिवंडी के लिए कि अगर यहाँ भैंस कट रही है, तो यहाँ बकरा कटने वाला है, तो किसी को परेशानी होनी चाहिए। लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता है स्लॉटर हाउस चालू होने वाला है, और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार, जैसा मैं एक नगर से होता तो मैं भी हूँ, और जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे 90 के 90 जिम्मेदार है। जी 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 जी, ठीक।